जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये एक ब्लेस्ड कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। आज रविवार का दिन है और सूर्य देवता का भी दिन है और गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और सबसे पहले संगत जी मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, आज गुरु जी ने मैं जब सुबह उठी तो सबसे पहले मुझे एक सत्संग मेरे सामने आ गया। और फिर मैंने सबसे पहले वो सत्संग ही सुना, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि इस सत्संग को इग्नोर ना करी, पहले से सत्संग न सुन। क्योंकि मैं मंत्र जाप लगाने जा रही थी तो मैंने सोचा कि पहले सत्संग ही सुन लेती हूँ। तो संगत जी, उस सत्संग में आंटी जी के तो एक दांत में दर्द था, तो उन्होंने वो बहुत से जो है पेन था उनका। तो उन्होंने गुरु जी का जल प्रसाद भी लिया, चंदन टीका भी लगाया। और फिर गुरु जी ने उनको लौंग लगाने के लिए कहा। फिर उन्होंने गुरु जी उनको डॉक्टर के पास भी ले गए। तो इस तरह से उनको काफ़ी दांत के दर्द से परेशान थे, तो काफ़ी रिलीफ दिया। और गुरुजी ने उनको ये भी बताया कि अभी ना मंगलवार, बड़े मंगलवार चल रहे हैं, मतलब अभी एक मंगलवार तो चला गया, अभी 3 मंगलवार जो हैं अभी और हैं, जिनमें कि हनुमान जी की विशेष पूजा होती है। और उसमें गुरुजी ये बता रहे थे कि 7 बार जैसे हनुमान चालीसा पढ़नी है गुरुजी हनुमान जी के मंदिर में जाके मंगलवार को। और वहाँ पे दिया भी जलाना है, बूंदी और बूंदी के लड्डू का सॉरी संगत जी, बूंदी का प्रसाद और बूंदी के लड्डू भी वहाँ पे चढ़ाने हैं। और भी गुरुजी ने बहुत सारी चीज़ें कही थी, पर जो आपकी श्रद्धा हो, अपनी श्रद्धा के अनुसार ही हमें करना चाहिए। पर जो भी करें, मेरा तो ये मानना है कि अपनी श्रद्धा के अनुसार ही करना चाहिए। तो जो आपका दिल करे वो आप हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं। जैसे कि उन्होंने पान के पत्ते भी बताए थे, हनुमान जी का चोला वगैरह, और सिंदूर है, और झंडा है, पटका है, मतलब और बहुत सारी चीज़ें थी। तो जो आपका मन करे सच्चे मन से वो हनुमान जी को अर्पित करें। और उसके साथ संगत जी, उन्होंने कहा था कि गाय को जो है रोटी के गुड़ भी खिलाना है, रोटी के साथ ना गुड़ डाल के गाय को ज़रूर खिलाना है। और फिर संगत जी और एक आंटी जी ने और बताया था कि ना उन आंटी जी के ना फेस पे पिंपल हो गए थे, तो बहुत सारे पिंपल्स हो गए थे। तो उनको गुरुजी ने बताया था कि दही में मुल्तानी मिट्टी लगाने के लिए, क्योंकि दही भी ठंडी होती है, मुल्तानी मिट्टी भी ठंडी होती है और गर्मियों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो उन्होंने वो बताया था, तो उन्होंने कहा कि उनको काफ़ी रिलीफ मिला है इससे लगाने से, पहली बार ही लगाने से बहुत रिलीफ मिला है। वैसे भी गुरुजी के मैंने जितने भी सत्संग सुन रही हूँ, तो गुरुजी उसमें यही बता रहे हैं कि आप जब नहाते हो तो साबुन से नहीं नहाना, आप मुल्तानी मिट्टी और गुरुजी का उसमें जल प्रसाद डाल के, बेसन डाल के, और उसमें जैसे नीम के तेल की 2-3 बूंदे डाल के, और उसमें बादाम रगों की 2-3 बूंदे डाल के आप उससे नहाओ। तो उससे एक तो स्वेटिंग नहीं होगी, और उसमें जो हमारे शरीर से स्मेल आती है वो भी नहीं आएगी, पसीने की जो स्मेल आती है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। और आज गुरुजी महाराज ने मेरा सुबह सुबह सारे काम करवा दिए, क्योंकि आज गुरुजी का सत्संग है। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जब भी गुरुजी का सत्संग होता है तो मेरा बहुत एक्साइटमेंट होती है कि मुझे जाना है वहाँ पे और गुरुजी का सत्संग अटेंड करना है। क्योंकि यहाँ पे और तो कहीं मैं जाती नहीं हूँ,
और गुरुजी के सत्संग में ही जाती हूँ। तो मेरा वहाँ पे जाना मेरे को वहाँ जाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे जाएंगे गुरुजी की शब्द वाणी सुनेंगे, वहाँ उनके पास बैठेंगे, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, और वहाँ पे लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, और वहाँ पे जल प्रसाद सभी कुछ मिलेगा, और सब और गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी, वहाँ संगत परिवार मिलेगा। तो इसलिए बहुत खुशी होती है कि वहाँ पर जाने से बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलती है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, क्योंकि ना मेरे घर का कुछ माहौल ऐसा है, अजीब सा ही माहौल है, मुझे तो समझ ही नहीं आता, पता नहीं क्या किसी की नज़र लगी है। गुरुजी भी कह रहे हैं कोई जादू टोने कर रहे हैं, तेरे पे से जेलसी फील करते हैं, पता नहीं गुरुजी के तीन चार बार मैसेज आ चुके हैं। मैंने तो गुरुजी को कहा कि गुरुजी आप पे सब छोड़ा हुआ है, आप नहीं देखना है को जो जो जादू टोने कर रहे हैं, जो जेलसी कर रहे हैं, जो कुछ भी क्रियाएं क्रूएं कर रहे हैं, उनको आप ही देखो, मैं तो आपकी शरण में हूँ और आपने ही देखना है। अब मैं क्या कह सकती हूँ किसी को, मैं तो कोई, मेरे को तो कोई पता नहीं है कि कौन कर रहा है कौन नहीं, किसको मेरे से जेलसी है। हमने तो कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, ना ही कभी किसी को कुछ कहा है इंटेंशनली, तो कभी हम किसी को कहते ही नहीं हैं। पर पता नहीं क्यों लोग जेलसी फील करते हैं, और क्यों किसी के घर को देख के जलते हैं। तो गुरुपा आपके पर छोड़ दिया, आप जो करोगे अच्छा करोगे। और संगत जी, मैं तो पता नहीं, मैं तो ज़्यादा परेशान अपने पति से होती हूँ, क्योंकि इनका जो रवैया है वो अच्छा नहीं है। तो मुझे तो गुरुजी से यही कहना है कि गुरुजी बस हमें, मुझे तो ये है कि बस इनको एक तो काम ब्लेस करो, काम अच्छे करें, हेल्थ अच्छी रहे, और इनको ये बस इनके अंदर से नेगेटिविटी ख़त्म कर दो, चुगली निंदा ये सब ख़त्म कर दो गुरुपा। इनमें ना एक सुकून, जो एक आम बंदे की तरह जो मतलब होता है कि जो नॉर्मल इंसान होता है, ये नॉर्मल नहीं है गुरुपा। पता नहीं क्या है इनके दिमाग, डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ पता नहीं लग रहा गुरुपा। आप ही देखो, आप ही संभालो, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं, हमें कुछ नहीं पता गुरुपा। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ गुरुपा इनकी ये हरकतों से। तो गुरुपा आप सब ठीक करो गुरुपा। और हर रोज़ मैं सत्संग में गुरुजी ही बुलवाते हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये भी गुरुजी के पास वहाँ पर सत्संग में जाएं, सेवा भाव रखें कि मुझे सेवा करवानी गुरुजी की, और शब्द वाणी सुननी है, ध्यान से सुननी है तो मिलजुल कर, मतलब हंस हंस खेल के, मतलब इस तरह से बिहेव करें। पर ये इस तरह से बिहेव नहीं करते। तो गुरुपाई देखेंगे इनको, जो इनके साथ मतलब ये प्रॉब्लम है, ये सॉर्ट करेंगे, गुरुपाई करेंगे। मेरे भाई को भी ब्लेस करें गुरुपा, उनको अच्छी हेल्थ दे, उनको हेल्दी वेल्दी रखें गुरुपा, और उनको यंग संग रहना गुरुपा। और गुरुपा बस जो उनके पेमेंट्स आनी है उनको गुरुपा उन जल्दी उनके हाथ में आ जाएं, ताकि वो भी आगे जिनसे पेमेंट जिनको देनी है वो दे सकें गुरुपा। बस अब गुरुपा मेहर करना गुरुपा, हम तो आपके बच्चे हैं, हम कुछ नहीं जानते गुरुपा, बस मिहिर करो गुरुपा, मिहिर करो। आप कहते मांगो नहीं मनो, हम तो मानते भी हैं गुरुपा, आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना भी करते हैं, क्योंकि आप हमारे पापा भी हो, गुरु भी हो, भगवान भी हो, सभी कुछ आप हो गुरुपा। तो अब आप जब से मिले हो तब से दिल में कहीं ना कहीं सुकून भी है और शांति भी है, और ये लगता है कि नहीं अब गुरुपा है, सब संभाल लेंगे। क्योंकि घर में जैसे एक बड़ा होता है ना, वैसा ही आपसे के साथ रहकर फीलिंग आती है गुरुपा। तो गुरुपा सारा दिन मैं तो वैसे भी गुरुपा गुरुपा करती रहती हूँ। तो गुरुपा आपने ही देखना है गुरुपा, बस अब तो बहुत हो गया, बहुत थक चुके हैं इस ज़िंदगी से ना। तो ज़िंदगी में अब थोड़ा सा थोड़े से पल हंस खेलना चाहते हैं, वो जैसे छीन से गए हैं। तो गुरुपा मेहर करो गुरुपा, और ज़िंदगियों में रंग भरो गुरुपा, सबदा भला करो गुरुपा। सब लोग कहीं ना कहीं बहुत परेशान हैं, तभी जो है कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ ढूंढते हैं, भगवान को अरदास करते हैं, भगवान को ढूंढते हैं, पता नहीं कौन से कर्म होते हैं भी इंसान के, जो हमें हमें आज झेल रहे हैं। पर हमारे गुरुपा आप हमारे साथ हो, तो हमें पता है कि आप सब संभाल लोगे गुरुपा।
बाकी गुरुपा आप तो बहुत कृपालु हो, आप बहुत दयालु हो, अपने बच्चों का बहुत साथ देते हो गुरुपा। अपने बच्चों को ज़रा सा भी कष्ट आपसे बर्दाश्त नहीं होता गुरुपा। तो शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज का। हमें अपने गुरु महाराज का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि शुक्राना करने से हमारे कष्ट भी ख़त्म होते हैं और हमें गुरुपा की ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं और गुरुपा बहुत खुश होते हैं। तो हमारे गुरुपा जिन चीज़ों से खुश होते हैं हमें वही सेवा करनी चाहिए। बस गुरुपा मैं आपसे हाथ जोड़ के ही प्रार्थना करती हूँ, जो भी मेरी ज़िंदगी में परेशानियाँ चल रही हैं उनको गुरुपा ख़त्म कर दो गुरुपा, क्योंकि मेरे से अब परेशानियाँ बर्दाश्त नहीं की जाती। तो इसके साथ ही मैं अपने सत्संग की तैयारी करती हूँ। अब मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी